प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने रोइंग गेम्स व स्मार्ट सिटी को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीएम व एसएसपी ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीसीटीवी की जद में होगी मतगणना, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, जीत के बाद जुलूस नहीं निकाल सकेंगे प्रत्याशी। मतगणना से पूर्व भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने महापौर व 11 नगर पंचायतों पर भाजपा की जीत का दिलाया भरोसा। नगर आयुक्त ने नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग का किया औचक निरीक्षण, म्यूजियम के रूप में तब्दील होगा भवन। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में शिव पुराण कथा के 5वें दिन कथा व्यास पंडित बालकदास जी महाराज ने भक्तों को कराया रसपान। सीबीएसई बोर्ड में 10वीं व 12वीं में पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने मारी बाजी, 100% बच्चे हुए पास। 1500 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मतगणना प्रक्रिया को सकुशल कराया जाएगा संपन्न। सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का रिजल्ट, बच्चों ने अभिभावकों दोस्तों के साथ बांटी खुशियां। और महिला चिकित्सालय में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म उत्सव पर केक काटकर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आईटीएमएस और संबंधित कार्यों के साथ आगामी 27 से 31 मई तक रामगढ़ ताल में राष्ट्रीय स्तर पर रोइंग प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान तैयारी बैठक के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गई। प्रतियोगिता को अच्छे तरीके से संपन्न कराने के निर्देश भी दिए गए। स्मार्ट सिटी के लिए किए जा रहे कार्यों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। बैठक में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये तो मैंने स्वीकृति दे चुका हूँ। इसमें जो टेंडर जो हुआ राजस्थान ये निकाल इसी में है। हाँ निकाल। इतना पुराने अभी कैसे बताओगे इंस्ट्रक्शन, उसके बाद में विशेष जनपद में 1 नगर निगम व 11 नगर पंचायतों की मतगणना को लेकर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा जनपद में नगर निकाय चुनाव को शांति एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर डिप्टी डीईओ राजेश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद गोरखपुर में नगर निगम व 11 नगर पंचायतों हेतु 4 तारीख को मतदान की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हुई थी। कल 13 तारीख को विभिन्न स्थानों पर मतगणना की प्रक्रिया होनी है। इसको सकुशल, शांतिपूर्वक व निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए पुलिस का एक बृहद प्रबंध किया गया है। जगह पर स्थानीय फोर्स के अलावा कोई व्यक्ति किसी या
भीड़ भाड़ इकट्ठी करके कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो निर्देश और जो मानक और जो रूल्स इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाए गए हैं, उनके जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के तहत ये पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। पुलिस और प्रशासन द्वारा इस पूरी योजना को बना लिया गया है। मैं आप सभी के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए हमारा सहयोग करें। नगर निकाय चुनाव में मतगणना सीसीटीवी की निगरानी में होगी। साथ ही कोई भी प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। जिला प्रशासन ने शनिवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर निगम व नगर पंचायतों में 2 चरणों में मतगणना होगी। आधे वार्डों के वोट सुबह 8 से 11 बजे तक गिने जाएंगे। व्यवस्था के अनुसार मतगणना के दिन प्रत्याशियों व उनके एजेंटों को प्राचीन इतिहास विभाग वाले गेट से प्रवेश दिया जाएगा। मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंधित रहेगा। वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय के बैडमिंटन हॉल, वाणिज्य संकाय भवन व इंजीनियरिंग संकाय में नगर निगम के वोटों की गिनती की जाएगी। जवान है सुरक्षा में वो भी लगे हुए हैं और ये आलू साहब मान लीजिए कि आप ही के साइज के आप अभी लॉक ही ले उनका एक आदमी के टेबल रहेगी आपको आप यही 3 सेटअप हो गया, 2 सेटअप बैठा भाई इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीईओ राजेश कुमार सिंह ने बताया, हमारे जनपद में कल 1 नगर निगम और 11 नगर पंचायतों की मतगणना होगी। नगर निगम की मतगणना यहीं विश्वविद्यालय प्रांगण में होगी। नगर पंचायतों की मतगणना तहसीलों में अपने अपने मुख्यालयों पे होगी। वहाँ उप जिलाधिकारीगण उसकी व्यवस्थाएं देखेंगे, उसकी तैयारियां देखेंगे और उसको पूर्ण रूप से संपन्न कराएंगे। विश्वविद्यालय प्रांगण में हमारे नगर निगम के कुल 80 वार्ड की मतगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण सुबह 8 बजे से होगा। पहला चरण सुबह 8 बजे से उनके काउंटिंग एजेंट सुबह 7 बजे तक प्रवेश कर जाएं। मेरा अनुरोध है अगर वो 6 बजे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन 7 बजे तक प्रवेश कर जाएं। उनके पास प्रवेश पत्र है जिसके माध्यम से प्रवेश कर सकेंगे। कोई भी गाड़ी, कोई भी मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन वो अपना पेन, पेपर, पैड और कैलकुलेटर लेकर के अंदर आ सकते हैं। मतगणना 2 चरणों में है और कुल 4 हॉल में है। 4 हॉल हम इसलिए कह रहे हैं, एक आपका बैडमिंटन हॉल है जहां वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 20 कुल 20 वार्डों की मतगणना होगी। पहले चरण में वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 10 पहला चरण 8 बजे शुरू होगा। दूसरे चरण में वार्ड नंबर 11 से वार्ड नंबर 20 और वो 11 बजे शुरू होगा। हम जहां अभी खड़े हैं ये वाणिज्य भवन है। यहाँ दाएं और बाएं 2 हॉल हैं। एक हॉल में वार्ड नंबर 21 से वार्ड नंबर 40 वार्ड नंबर 21 से वार्ड नंबर 40 पहला चरण जो सुबह 8 बजे शुरू होगा। वार्ड नंबर 21 से वार्ड नंबर 30 दूसरा चरण जो 11 बजे शुरू होगा। वार्ड नंबर 31 से वार्ड नंबर 40। ये जो हमारा बाएं हाथ दूसरा हॉल है, इसमें वार्ड नंबर 51 से वार्ड नंबर 41 से वार्ड नंबर 60 तक वार्ड नंबर 41 से वार्ड नंबर 60 तक पहला चरण वार्ड नंबर 41 से वार्ड नंबर 50 सुबह 8 बजे। दूसरा चरण वार्ड नंबर 51 से वार्ड नंबर 60 11 बजे से। इसके बगल जो हमारा इंजीनियरिंग संकाय है वहाँ पर भी 61 से लेकर के 80 तक का होगा। पहला चरण 61 से 70 सुबह 8 बजे से। दूसरा चरण 71 से 80 और सुबह 11 बजे से होगा। मेरा अनुरोध है
बाहर हमारा इतिहास विभाग के गेट पर ये चरण का प्रदर्शन रहेगा। सुबह 7 बजे तक प्रथम चरण के जो काउंटिंग एजेंट हैं वो प्रवेश कर जाएं। टेबल पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, या तो उनका काउंटिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट या प्रत्याशी जो गणना को काउंट करना चाहता हो, देखना चाहता हो। जो दूसरा चरण है वो 11 बजे प्रारंभ होगा और उसके पहले प्रारंभ नहीं होगा। तो मेरा अनुरोध है जो दूसरे चरण के लोग हैं वो 10:30 बजे के आसपास प्रवेश करें। काउंटिंग एजेंट उनके एट ए टाइम जो हमारा काउंटिंग हॉल है, जो टेबल लगी है वहाँ पर उनका या तो काउंटिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट या प्रत्याशी रहेगा। अंदर कोई भी गाड़ी और कोई भी मोबाइल नहीं रहेगा। मेरा अनुरोध है जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं, कुल 13 हैं, हम उनके लिए अंदर 4 गाड़ियाँ रखेंगे। दीक्षा भवन पे 2 गाड़ी रहेंगी, 2 गाड़ियाँ संवाद भवन पे रहेंगी। अगर वो इस हॉल से उस हॉल तक जाना चाहेंगे तो आ जा कर के देख सकेंगे। सामने लगभग 200 कुर्सियाँ रहेंगी और पेड़ हैं और पंडाल भी लगा हुआ है। कोई भी प्रत्याशी जो पहले चरण का है वो अधिकृत है, इलेक्शन एजेंट भी अधिकृत है, वो इतिहास विभाग के गेट से अंदर आ सकता है, परंतु काउंटिंग हॉल में एट ए टाइम एक ही व्यक्ति रहेगा। नगरीय निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर आभार प्रकट किया। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी और कहा कि बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। पहले और अब में काफ़ी फर्क है। कल होने वाली मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी। वहीं जनपद के 11 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत का परचम फहराएंगे। आप सब जानते हैं कि गोरखपुर में पूज्य महाराज जी का क्षेत्र है और गोरखपुर 2017 के पहले क्या था, 2017 के बाद अब क्या है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। उसको स्वयं हमारे सभी मीडिया कर्मी देखते हैं और उसको सराहते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि कल जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ का मेयर पद पे भारतीय जनता पार्टी फिर से स्थापित होगी और उसमें आप सबका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नगर पालिका नगर पंचायत में ये आप सब जानते हैं कि चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, इसमें व्यक्तिगत तौर पे लोकल संबंध हावी होते हैं। फिर भी उन संबंधों को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश में 6 साल से चल रही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कामों को लोगों ने सराहा। उनके कानून राज स्थापित होने का उन लोगों ने सराहा है कि उत्तर प्रदेश जहां भय भूख भ्रष्टाचार से ग्रसित था उसको निकाल करके एक कानून का राज स्थापित करने में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सफलता अर्जित की है। और उसका परिणाम ये रहा है कि लोकल संबंधों के आधार पर ये कहीं न कहीं प्रभावी ढंग से लोगों को रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। और जो मेरा संकल्प है हमारे पार्टी का कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके, देखिए मैं जो वोट प्रतिशत कम होने के कारण जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया था कि 60+ से अधिक हम लोग सीट नगर निगम में पार्षदों के लिए आएंगे, तो वोट प्रतिशत कम हुआ है, जिसके कारण मैं कोई ज्योतिषी या मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं बता सकता हूँ। फिर भी हम बेहतर करेंगे। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने शुक्रवार को नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग के ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बहुत से कर्मचारी अनुपस्थित मिले। ऐसे में अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं पुरानी बिल्डिंग में संचालित हो रहे ऑफिसों को नए भवन में शिफ्ट करने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही पुराने भवन को म्यूजियम के रूप में तब्दील करने को लेकर नगर आयुक्त ने मौजूद संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया। आपके सीएम ये पूरा जंगल ये निर्माण का स्टोर का वहाँ शिफ्ट कराइए हमको। सर आकांक्षा ने चालू लगाया था। जी 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 सर वो
मना क्यों कर रहे थे कि यहाँ पे है ही नहीं कुछ भी, इतने सारे रूम पड़े हुए हैं। बैठते हैं लोकल ऑडिटर जो लोग आते हैं वो लोग बैठते हैं अपना, जब भी आते हैं अपना लोग यहाँ बैठते हैं। वो सब कमरों की मुझे साफ सफाई चाहिए, केवल ताला लगा देना, केवल कब्जा करके रहना वो कोई मतलब नहीं है। अगर ये सब हुआ है इसी में से, हाँ इसी तो आप लिस्ट तो आपके पास रहती नहीं, कैसे चेक पता करते कि ये इनका नाम है कि नहीं? कल आई थी सर ना, आप अभी तो आपके पास लिस्ट ही नहीं है ना, आप अंदर से निकाल देगा वो आपके पास। कल ही रखा है, कल रखा है फाइल में। अभी तो खड़े हुए हैं ना, तो इनका नाम आप चेक करोगे ना। ये पहले का है सर, ये फॉर्म ये पहले का है, कल कटी हुई है रसीद। मैं आपसे ले रहा हूँ, क्या नाम है? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगरायुक्त गौरव सिंह सोबरवाल ने बताया, नगर निगम की जो हमारा पुराना भवन है उसका आज निरीक्षण किया गया था। क्योंकि बहुत नए भवन बनने के बाद सारे विभाग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, तो अभी कुछ विभाग ने वहाँ पे अब रखा हुआ है। तो ये जानने के लिए कितने विभाग अभी वहाँ पे रह रहे हैं, तो सबको हमने बोला है कि सब यहाँ नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएं। और जलकल, चूँकि जलकल की पुरानी बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो गई है, जलकल को हम वहाँ पर हम शिफ्ट कराएँगे। साथ ही साथ पुराने भवन को एक बेहतर म्यूज़ियम बनाने के लिए ये भी हम देखने गए हैं कि जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसको बेहतर तरीके से उसका एक पुनरीक्षण हो जाए, उसका अनुरक्षण हो जाए और बेहतर तरीके से एक म्यूज़ियम बना पाएँ, उसकी संभावनाओं को भी हमने देखने के लिए वहाँ पे निरीक्षण किया। साथ ही साथ ये भी बताने के लिए, ये भी देखने के लिए निरीक्षण किया कि वहाँ पर जो भी साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो सुचारू रहे। क्योंकि पुराना भवन हो गया है तो लोग नए भवन में आ जाते हैं, पुराने भवन की साफ़ सफाई अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी जानने के लिए हमने वहाँ पर निरीक्षण आज किया गया है। और तैयारियाँ मतलब जो जिस तरीके से साफ़ सफाई की व्यवस्था वहाँ पे है तो उसको और बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। और दूसरा, जो ऑफिसेज अभी शिफ्ट नहीं हुए उनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट करने के लिए बोला गया है। जलकल को बोला गया है कि वो भी अपना पुरानी बिल्डिंग से निकल के हमारे पुराने नगर निगम के भवन में आ जाए और एक बेहतर तरीके से एक म्यूज़ियम बना पाएँ हम, डिजिटल म्यूज़ियम। उसके लिए हमने एक एजेंसीज़ को भी बात चल रही है, वहाँ से भी सहयोग लेके पुराने नगर निगम भवन में हम अच्छा सा एक बेहतर एक म्यूज़ियम बनाएंगे, संग्रहालय बनाएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। शिव अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन। कथा व्यास संत हृदय पंडित बालक दास जी महाराज। कथा स्थल महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन, श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। कथा 8 मई से 13 मई 2023, समय अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक। दिनांक 14 मई 2023, समय प्रातः 9 से 12 बजे, तदोपरांत पूर्णाहुति। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आयोजक श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। श्री गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के 5वें दिन कथा व्यास पंडित बालकदास जी महाराज ने व्यास पीठ से कहा कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं और जब तक उनकी पूजा हम नहीं करेंगे तब तक किसी देव की पूजा मान्य नहीं होगी। बिना गणेश जी की पूजा किए कोई पूजा सफल नहीं होती है। गणेश जी भी अपने पिता शिव जी की तरह ही आशुतोष हैं, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कथा का समापन आरती व प्रसाद वितरण के साथ हुआ। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। कथा में योगी कमलनाथ, देवी पाटन के महंत मिथिलेश नाथ, महंत रविंद्र दास, यजमान अवधेश सिंह, उमेश अग्रहरी कथा में उपस्थित रहे और कथा व्यास की आरती की। श्री हनुमान जन्मोत्सव बड़े बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। कल पुनः 3 बजे से पधारेंगे 6 बजे तक और परसों की कथा 12 बजे तक है। 9 बजे से 12 बजे तक परसों की कथा। इसलिए हम लोग सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया। बोर्ड ने शुक्रवार को रिजल्ट जारी कर दिया। ऐसे में जनपद के पिपराइज रोड के जंगल धूसण स्थित प्रतिष्ठित विद्यालय पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। जहां इंटरमीडिएट में 96% अंक स्कूल की छात्रा ने पाया, वहीं हाई स्कूल में भी स्कूल के ही छात्रों ने 94% अंक हासिल किया। छात्र छात्राओं की इस उपलब्धि को लेकर पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर दीपक सिंह ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं रिजल्ट आने के बाद स्कूल के छात्र छात्राओं ने गुरुजनों का आभार जताते हुए एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल ममता दुबे सहित बड़ी संख्या में विद्यालय के अध्यापक, अध्यापिका व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और इधर आओ और अंदर से हो जा रही हो। हाँ, क्या हुआ? तो क्या हुआ? लाइए इधर देखिए। नेम इज ओम शर्मा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ इंडियन नेशनल पब्लिक। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए स्कूल की छात्र छात्राओं ने बताया। मेरा परसेंटेज 95.6% है। क्लास 12th। कितनी खुशी हो रही है? What? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से स्ट्रगल किया था पढ़ाई के दौरान? स्ट्रगल तो बहुत था और मतलब रात दिन कभी भी पढ़ना तो पढ़ता था और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, फ्रेंड्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। अप्स एंड डाउन्स में हमेशा फ्रेंड्स और पेरेंट्स हमेशा काम आए और कभी भी टाइम का अगर मतलब टाइम का कभी मुझे वो नहीं हुआ कि टाइम कम पड़ रहा हो, टाइम का कभी नहीं हुआ। पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते थे। किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबको देना चाहूँगा, अपने टीचर्स को भी, अपने पेरेंट्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी। सबने मिलके थोड़ा मोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। आगे क्या तैयारी? मुझे आगे मेडिकल का एग्ज़ाम निकालना है और मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगा और होपफुली आई विल बिकम अ डॉक्टर। 95.4। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या कहेंगे अपने पढ़ाई किस तरह से स्ट्रगल किया, किस तरह तैयारी की आपने? पढ़ाई तो सर दिन रात लगी रहती थी। एनसीईआरटी पे काफ़ी फोकस किया मैंने और कंसिस्टेंसी बनाई रखी। किसी के साथ? सबका, पेरेंट्स का, टीचर्स का, पूरे स्कूल मैनेजमेंट का, दोस्तों का, सबका साथ रहा है। I have secured 92% marks in my class 10 board exams. कैसा लग रहा है आपको? I feel very happy and before result I was a slight nervous but now
आई एम सो हैप्पी। स्टडी के दौरान कोई किस तरह से हमने तैयारी की क्या? Stay away from social media and practice all your questions regularly and revise all your chapters regularly, and this will help you a lot in your examinations. आगे क्या करना? My aim is to be a doctor. I am from Fazil Nagar, PN National Public School. कितना परसेंटेज आपका? I got 94%. किस तरह से हमने पढ़ाई की, किस तरह स्ट्रगल करना पड़ता है? सर एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पूरे साल ही पढ़ाई की, और ये फर्स्टली कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटजी एंड सपोर्ट ऑफ टीचर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सर फर्स्टली बिकॉज सर कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेटजी, सर कुछ भी पढ़ने से पहले आपके पास एक प्रॉपर वे में स्ट्रेटजी होना चाहिए, कब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और तो और सर उसी के साथ कंसिस्टेंस भी होना चाहिए। बिकॉज सर अगर हमारे पास स्ट्रेटजी या कंसिस्टेंसी नहीं है, देन डेफिनेटली वी विल नॉट गेट व्हाट एवर वी वांट। तो सर और एक प्लान परफेक्टली होना चाहिए। और सर टीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहिए, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं उनकी बातों पे फोकस करना चाहिए। और सर रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना चाहिए, बिकॉज एक दिन पढ़ने और 2 दिन ना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें रेगुलर पढ़ाई करना चाहिए, ऑलमोस्ट लिटिल बिट ही, लेकिन हमें डेली करना चाहिए। आगे क्या करना है? सर आगे आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। 91%। किस स्कूल से? PN नेशनल पब्लिक स्कूल। पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान किस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ी, क्या कठिनाई आई? जो भी पढ़ाई करते हैं, मतलब मैंने लिख के की सारी पढ़ाई, और मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प की, मेरे टीचर्स ने बहुत हेल्प की, स्पेशली डायरेक्टर सर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, मोटिवेट किया हमेशा। आगे क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और बाकी छात्रों से क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से क्या तैयारी करनी चाहिए? कि बस लगे रहिए, बहुत इजी, ऐसा नहीं होता कि बहुत टफ होता है, लाइक अगर आप लगे रहेंगे पूरे साल तो एकदम अच्छे से आप निकाल लेंगे। 13 मई को जनपद के 1 नगर निगम व 11 नगर पंचायतों की मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी मतगणना CCTV कैमरे के जद में कराई जाएगी। साथ ही PSC, BSF व स्थानीय पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। मतगणना प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगभग 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं 1 बटालियन BSF व 1 कंपनी PSC भी लगाई गई है। अब यहाँ पे जो डेलीगेसी बैडमिंटन हॉल है, यहाँ पे हर टेबल पे एक सिपाही दिया गया है। टेबल के बारे में आप लोग कंफ्यूज ना हो, 2 मेजों को मिला के एक मेज बनाई गई है। टेक्निकली वो एक मेज है, आपको देखने में 2 लगेगी, तो 2 मेजों पे एक सिपाही दिया गया है, या ये कह लो कि एक मेज पे एक सिपाही दिया गया है, जैसे भी आप समझें, उसका कोई कंफ्यूजन ना करें। और 4 टेबल को मिला के एक ऐसा ही इंचार्ज बनाए गए हैं। 4 टेबल को मिला के एक ऐसा ही इंचार्ज बनाए गए हैं, और प्रत्येक 2 टेबल पे हमने एक महिला कांस्टेबल भी दी है। यद्यपि यहाँ पे महिला एजेंट नहीं रहेंगी, पर नॉर्मली नहीं बनती हैं, परंतु ये हो सकता है कि हमारे निरीक्षक नरेंद्र सिंह हैं, आप ओवरऑल 100 मीटर है, तो वो आदमी यहाँ से वहाँ कितनी बार जाएगा और पैदल जाएगा, तो उसके लिए ADM साहब ने ऑलरेडी यहाँ पे 4 सरकारी गाड़ियों को जो पार्किंग प्लेस बताया गया है कि या तो यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर बाईं ओर वाली पाया गया था, मई से आओ, अगर एक कैंडिडेट आ गया तो उसकी भी उसी पार्किंग में खड़ा करवा दीजिए, कोई दिक्कत की बात। बाहर ड्यूटी जो गेट की मुख्य प्रवेश द्वार पर ड्यूटी है होगा, इसके अलावा इतिहास वाला जो गेट है वहाँ ड्यूटी, मतलब आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वो जो दीक्षा भवन से आगे किसी को भी हम इधर से ना आने दे करके उधर से घुमा देंगे। दीक्षा भवन के जो सामने वाला एरिया है, दीक्षा भवन से आगे तक का 8 फैकल्टी तक का एरिया है, दोनों साइड में लोग खड़ी करेंगे, लेकिन जहां हमारी यहाँ बूम बैरियर लगा हुआ है वहां से अंदर सभी लोग पैदल आएंगे। वहां से अंदर हमारे वरिष्ठ अधिकारी अपनी गाड़ियों से आ सकते हैं, DM साहब, SSP साहब, ऑब्जर्वर साहबान, उनमें से कोई अंदर आ सकता है। बाकी को हम लोग पहले ही कहेंगे कि यहाँ से उतर करके विनम्र अनुरोध कर लेंगे कि उतर करके भाई कोई सामान अंदर लगाना चाह रहे हैं तो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया, हमारी पूरी तैयारी है, हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल, नगर निगम गोरखपुर और नगर पंचायतों की मतगणना के लिए सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, और हमने BSF और PSC की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई है,
और हमारे सभी 15 राजपत्रित अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, सारे एसओ इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं और 1500 पुलिस बल हमने लगाया है इसमें। और एक कंपनी बीएसएफ रहेगी, एक कंपनी पीएसी रहेगी। मतगणना परिसर में मोबाइल फ़ोन लाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और मतगणना परिसर से 200 मीटर बाहर ही वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित है और कोई भी मोबाइल फ़ोन, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कोई आईपैड, कोई वाईफाई, कोई वायरलेस, कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है मतगणना परिसर में। केवल कॉपी, पेंसिल, कागज़ और पेन इतना केवल लेकर कैंडिडेट या उनका इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट लेकर आ सकता है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया। बोर्ड ने शुक्रवार को रिजल्ट जारी कर दिया। ऐसे में रिजल्ट आने के बाद बच्चे काफ़ी संतुष्ट दिखे और पास होने की खुशी अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ जमकर मनाई। वहीं उन्होंने इसका श्रेय अपने गुरुजनों, अभिभावकों व मित्रों को दिया। चलो थोड़ा मदद करिए। एक बार जोर से ऐसे थोड़ा एक बार एक बार और छूट गया। एक बार इधर देखना, एक बार और सर। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीबीएसई हाई स्कूल व इंटर के परीक्षार्थियों ने बताया 91% अच्छा लग रहा है। ऑब्वियस है कि 90 अबव लेके आए और पापा लोग को प्राउड कराना तो ऑफ कोर्स अच्छा ही लगता है। किस तरह से मेहनत की थी आप? मेहनत तो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी वगैरह ये सब पढ़े थे, पर हाँ ये कि अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो ऑफ कोर्स हो ही जाना है 90 के अबव। बढ़िया परसेंटेज आया है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? श्रेय तो पूरे परिवार को देंगे, सबकी मेहनत है, पापा लोग की, मम्मी लोग की, सबकी। आगे क्या तैयारी? टीचर्स की सबसे ज़्यादा। आगे क्या तैयारी है? नीट की। नीट के आगे फिर वही एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस के बाद एमडी वगैरह ये सब। 93%। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। किस तरह से आपने पढ़ाई की, मेहनत की? पढ़ाई के दौरान किस तरह स्ट्रगल किया आपने, इतना बढ़िया परसेंटेज आया? सब कुछ पीवाईक्यू और जो है उन्हीं सबको देख के जो है वो गया है। किसको श्रेय देना चाहेंगे? फैमिली को और टीचर्स को। आगे क्या तैयारी है? नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं एमबीबीएस डॉक्टर के लिए। मेरा 92% है। कैसा लग रहा है? मतलब और % आ सकता था बट लिटरली ठीक है। पढ़ाई के दौरान किस तरह से स्ट्रगल किया आपने? पढ़ाई के टाइम पे तो एक्चुअली दिक्कत तो काफ़ी हुई थी, लेकिन टीचर्स काफ़ी कोऑर्डिनेटिंग थे तो अच्छा लगा फिर उसको। किसको श्रेय देना चाहेंगे? सारे टीचर्स एकदम इक्वली मेहनत किए थे हम सब लोगों के साथ, और हमारे पेरेंट्स भी मेहनत किए थे एक एक चीज़ में। आगे क्या तैयारी है? आगे तो 1 साल ड्रॉप लेने के बाद जेईई का पेपर देंगे, उसके बाद जो होगा फिर उसी से कॉलेज, फिर बीटेक। क्या बनना चाहेंगे आप? मुझे तो फिलहाल बनना है मतलब हम लोग को कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद मैं आईएएस की प्रिपरेशन करूँगी, उसके बाद सिविल सर्विसेज में जाना है। 80% है। कैसा लग रहा है? सेटिस्फाइड है अपने मार्क्स से, बट ये था कि और भी अच्छा हो सकता था लेकिन बट जितना भी आ गया उसमें हम खुश हैं। आगे क्या तैयारी? आगे मेरा एम है कि डॉक्टर बनना, तो 1 साल ड्रॉप लेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और जो आउटकम होता है उसमें हम सेटिस्फाइड रहेंगे। 87%। अच्छा लग रहा है बट थोड़ा और एक्सपेक्ट किया था, हो सकता है कहीं पे कुछ गलती हुई होगी, उसकी वजह से थोड़े कम हो गए मार्क्स, वरना और ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था और ज़्यादा आ सकता था। आगे क्या तैयारी है? आगे मुझे इंजीनियरिंग करनी है। 91.6। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। फिजिकल में कम हुआ है मेरा, तो रिवैल्यूएशन के लिए भेजूंगी। क्या कमी रहेगी पढ़ाई के दौरान? पढ़ाई के दौरान नहीं, बट मेरा फिजिकल में 80 है और मेरा कैलकुलेट पे 96 आ रहा है, तो वो बहुत कम है, तो उसको रिवैल्यूएशन के लिए भेजूंगी। आगे क्या तैयारी है? आगे सिविल सर्विसेज। मतलब क्या बनना चाहेंगे आप? अभी तो सिविल सर्विसेज का प्लान है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर जयकुमार, मैट्रन CK वर्मा व प्रदेश महामंत्री महिला स्वास्थ्य डॉक्टर प्रियंका वर्मा ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात केक काटा गया।
वहीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों की जमकर सराहना भी की गई। कार्यक्रम के दौरान ममता लाइफ केयर फाउंडेशन की ओर से महिला चिकित्सालय की 10 नर्सों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर कमलेश, अमरनाथ जायसवाल, गिरजापति त्रिपाठी, संतोष जायसवाल, सरदार मंजीत सिंह, अनीता वर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला चिकित्सालय के स्टाफ मौजूद रहे। सिर्फ है उसमें चल रहा है, यहाँ बुलाना पड़ेगा, इस पेंटिंग बुलाते हैं। तस्वीर जगह से देखिएगा। हाथ लगा दीजिए सामने देखिए, बैठे जी। स्कूल है क्या? फोटो भी चाहिए किसी फोटो लीजिए। ऐसा इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर जयकुमार, मैट्रन CK वर्मा व ममता लाइफ केयर फाउंडेशन के प्रबंधक संतोष जायसवाल ने बताया। इस डे जो है वो मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की नर्स के जन्म दिवस पर, उन्हीं की याद में। उन्होंने युद्ध में घायल लोगों की अपनी जी जान की परवाह किए बगैर बहुत सहायता की थी और एक उदाहरण पेश किया था। और इसके ज़रिए नर्सिंग संवर्ग को एक संदेश दिया जाता है कि नर्सिंग का जो कार्य है वो मानवता से जुड़ा है और सेवा से जुड़ा है, और उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेकर वो लोग इस कार्य को सतत करते रहे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको शुरू किया कि स्टाफ नर्स जो है मरीजों की सेवा कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं के याद में हम लोग मनाते हैं। और उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि आज हम लोग इस मुकाम पे हैं। आज हमारी एक पहचान है उनकी वजह से कि हम सेवा कर सकें एक दूसरे की, और दोनों फ़ायदे हैं। हमें सरकार उसकी फ़ायदा भी देता है और हमें सेवा करने का मौका भी मिलता है। यह जो कार्यक्रम रखा गया था, यह आज ममता लाइफ केयर फाउंडेशन के अंतर्गत और नर्स दिवस पर हमेशा कुछ न कुछ दूसरों के लिए अच्छा चीज़ सोचती है हमारी संस्था। वो लगता है पूरे पूर्वांचल में पिछले 2 सालों में करीब 1000 डॉक्टरों को भी सम्मानित कर चुकी है। लगभग L2 हॉस्पिटल महाराजगंज में लगातार 150 लोगों का पर डे 22 दिन तक भोजन बना। और इस संस्था के अंतर्गत हमेशा कुछ न कुछ लोगों के लिए अच्छा चीज़ सोचा जाता है। और यह मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस संस्था के अंतर्गत मैं इस कार्यक्रम में जो दूसरों के लिए जी रहे हैं। एक कहावत है, जो सुख में साथ देते हैं उनसे रिश्ते करते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं उनसे फरिश्ते करते हैं। यह स्टाफ नर्स हैं, वो किसी फरिश्ते से कम नहीं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मंडलायुक्त ने रोइंग गेम्स व स्मार्ट सिटी को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। डीएम व एसएसपी ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सीसीटीवी की जद में होगी मतगणना, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, जीत के बाद जुलूस नहीं निकाल सकेंगे प्रत्याशी। मतगणना से पूर्व भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने महापौर व 11 नगर पंचायतों पर भाजपा की जीत का दिलाया भरोसा। नगर आयुक्त ने नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग का किया औचक निरीक्षण, म्यूजियम के रूप में तब्दील होगा भवन।
महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में शिव पुराण कथा के 5वें दिन कथा व्यास पंडित बालकदास जी महाराज ने भक्तों को कराया रसपान। सीबीएसई बोर्ड में 10वीं और 12वीं में पीएन नेशनल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने मारी बाजी, 100% बच्चे हुए पास। 1500 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में मतगणना प्रक्रिया को सकुशल कराया जाएगा संपन्न। सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का रिजल्ट, बच्चों ने अभिभावकों को दोस्तों के साथ बांटी खुशियां। और महिला चिकित्सालय में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म उत्सव पर केक काटकर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।